कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आप कैसी हैं? और वैसे हाँ। वैसे आज तो आप बड़ी प्यारी लग रही है। कौन सा ब्रांड का है ड्रेस? ये मेरी बहुत प्यारी दोस्त है मोना इमरान। बहुत जबरदस्ती मांग मांग के छीन छीन के पहना उससे। बहुत कंजूस है, कपड़े नहीं देती मुझे पहनने के लिए। आप लोग मांगते हैं अपनी दोस्तों से कपड़े पहनने के लिए? नहीं मांगते। मैं तो खुद स्पॉन्सर करने के लिए मांगती हूँ। मैं तो और दूसरों को देती हूँ। मुझे तो कोई स्पॉन्सर नहीं करता, मैं तो अपने दोस्तों से मांगती हूँ। देती हाँ। और आपको पता है जब भी कोई से भी शूट पे जाती हूँ ना, सारे कपड़े ही लेके आती हूँ। हैं? हाँ। ओ नहीं पूरी नहीं। मेरी अलमारी भरी हुई है ईद के कपड़े की। वाह, ईद के कपड़े पहले से ही ले लिए इतनी जल्दी? हाँ ना। ये तो बहुत फास्ट चल रही है भाई। माइक दे दो, वो रोने वाली है। माइक नहीं मिल रहा है 2 मिनट में। मेरी जैसे इसने बोला कि अलमारी पूरी भरी रहती, मेरी तो अलमारी में कपड़े रखने की भी जगह नहीं होती। इतने स्पॉन्सर्स आते हैं, इतने स्पॉन्सर आते हैं। भाई हमसे अच्छे तो बच्चे ही हैं। नहीं मैं मजाक कर रही हूँ। मेरे पापा ना मुझे ड्रेस के वो होते हैं ना ऐसे, जिसमें बहुत सारे ड्रेस हाँ, रखते हैं। मेरे पापा वो लाए, मेरी पापा मेरी मम्मा को बोलती है इसमें कपड़े रख दो। पूरी जगह नहीं होती, जब रखते हैं ना पूरी खुली होती है। अच्छा। हाँ। आप कुछ नहीं कहेंगी? कहूँगी। बोलिए ना फिर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजमे। आज अच्छी बात बताऊंगी। बताइए। चले। खाने को देख के मुंह नहीं बनाना चाहिए। हाथ से खाना सुन्नत है। बेशक, क्योंकि अपना हाथ सिर्फ अपने मुंह में जाता है, जबकि स्पून जो है वो सबके मुंह में जाता है। क्यों? नो, अभी इनकी बारी है। मुझे पता है तुमने बहुत बोला है, उसको दूंगी। रुक जाओ ना, बात करने दो। वो सबसे कम बोलता है, मजा आता है। हाँ बोले हैं बाप, क्या कह रहे थे? मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। यार ये सवाल जवाब का सिलसिला। चलो बोले, पूछे। एक भूल गया। एक भूल गया। लाइए। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जी पूछें। ऐसा कौन सा फल है जिसको हम खरीद नहीं सकते? खरीद नहीं सकते? सबर का फल। सबर का फल ही होता है। मेहनत का फल। सही जवाब। दोनों का ही हो सकता है। नहीं कोई नहीं बेईमानी नहीं करो। सबर का भी हो सकता है। ड्रैगन फ्रूट। हाँ। वो कौन सी सूरत है जिसको आप 3 मरतबा पढ़ें और पूरे एक कुरान का सवाब मिलता है? मुझे पता है, सूरतुल इखलास। हाँ, जवाब दुरुस्त। अच्छा जी, अब हाँ बोले, चले बोले। ऐसी कौन सी चीज़ है जो पूरे दिन चलते सिर्फ एक दफा रुकती है? थोड़े मिनट की रुकती है। मैं। नहीं। फिर नहीं ना। ट्रेन ना, एक दफा की लिखती है ना। अच्छा चले। अब मुझे बात करने दो भाई। अब चलो अब मेरी बारी है। अच्छा, आप लोगों को घर में आपको कोई कहानियां सुनाता है? जी। कौन सुनाता है? मेरे बाबा। कभी मुझे मेरे बाबा सुनाते हैं, और जब मैं अपनी नानी के घर जाती हूँ तो कभी वो भी सुनाती हैं। मेरी अम्मी सुनाती है मुझे तो रात को। अच्छा। मुझे मेरे पापा सुनाते। अच्छा, जब मैं छोटी थी तो मुझे मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरी दादी जान, मेरी फुप्पो सब मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे। फिर जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मैंने फिर खुद कहानियाँ पढ़नी शुरू की। और आपको पता है मैं कहाँ कहानियाँ पढ़ती थी? ये बुक मेरे हाथ में देख रहे हैं आप? जी। हमदर्द नौनिहाल। ये रिसाला है हमदर्द वालों का, नौनिहाल, जिसकी मैंने बचपन में बहुत कहानियाँ पढ़ी हैं। और आप यकीन माने, इनकी जो कहानियाँ होती हैं ना, उनमें बहुत अच्छा मैसेज होता है, सबक होता है। और जब आप वो पढ़ते हैं ना, जब बचपन में आप पढ़ते हैं तो वो जहन में आपके बस जाती हैं। मतलब हम लोग कोई अच्छी अच्छी चीजें भी सीख सकते हैं। जी, इसमें कोई भी कहानी ऐसी नहीं है जो सबक आमोज ना हो। मुझे आपसे 4 और सवाल पूछने। 1 मिनट, पहले मेरी बात। ये मैंने भी बहुत बार पढ़ी है ना? तो आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ। एक ऐसी कहानी है कि जिसको देखिए, कहानियों के अलावा आपको पता है कि बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जी। जानते हैं आप लोग ये? आपको पता है मेरे पास इतनी बुक्स हैं और मैं बुक्स ज़रूर पढ़ती हूँ। कहते हैं कि किताब आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है। आपको पता है मेरे पास पता है आपको? मैं बिकन हाउस पे पढ़ती हूँ। मेरे पास ना बिकन हाउस की इतनी सारी बुक है, वो जगह ही नहीं होती। सारी वो निकल के जमीन में पड़ जाती है। जमीन पे नहीं डालते बुक्स को, कभी जमीन पे नहीं डालते। इसलिए मैं इसको चूम के वापस रखती हूँ तो वापस निकलती रहती है।
अच्छा, बहुत सारी बुक्स ऐसी होती हैं कि जिनमें आपको ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं जो जिससे आपको कोई अच्छी बात पता चलती है, और बहुत सारी बुक्स ऐसी होती हैं जिनमें बड़े-बड़े लोगों के बड़ी-बड़ी बातें और छोटे-छोटे लोगों की भी बड़ी-बड़ी बातें आपको मिलती हैं। जिन लोगों को कोई नहीं जानता, वो भी कभी-कभी बहुत अच्छी बात कर जाते हैं, और वो बातें लोग अपने बुक्स में लिखते हैं कि मेरे किसी दोस्त ने किसी दिन मुझे ये बात बताई थी। तो आज मैं आपको बड़ी अच्छी-अच्छी बातें बताने वाली हूँ, जो कि हमें हमदर्द का नौनिहाल सिखाता है वक़्त की अहमियत। वक्त की अहमियत क्या है? हमें वक्त की पाबंदी करनी चाहिए, नमाज के वक्त हर चीज़ की, हर वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। जाया नहीं करना और आपको पता है जो नौनिहाल के बानी थे हकीम मोहम्मद सईद साहब, वो भी वक्त की बहुत पाबंदी करते थे, उस पर जोर देते थे। वो कहते थे कि वक्त अल्लाह पाक की अमानत है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज़ आपको ज़ाया नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें दिन में, बेटा जब मैं बोलती हूँ बीच में नहीं बोलते बड़ों के बीच में, ठीक है? हमें दिन में 24 घंटे मिलते हैं जिसमें से हम बेहतरीन काम कर सकते हैं। 24 आवर्स सोने के बाद, अगर हम बात करते हैं कि हम अगर सो रहे हैं, सोने के बाद हम बहुत अच्छा, और कहते हैं ज़्यादा सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं जो सोता है वो खोता है। समझ गए ना? वो वाला खोता नहीं, खोने वाला खोता। समझ गए? अच्छा जी, अच्छा जी। वक्त कुछ नया सीख सकते हैं हम, अपने वक्त को इस चीज़ में लगा सकते हैं कि हम बुक्स पढ़ रहे हैं या हम कुछ सीख रहे हैं, तो वो वक्त जो हम ज़ाया कर रहे हैं वो हम कुछ नया सीखने में भी लगा सकते हैं। वर्जिश कर सकते हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, उस वक्त में घर के कामों में हिस्सा ले सकते हैं, अपने बड़ों का हाथ बटा सकते हैं कामों में। वक्त की कदर करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वक्त किसी को मुड़कर नहीं देखता। एक बार जो वक्त निकल जाता है वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आता, वो बस गुजर जाता है। और जो लोग इसका दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं वही कामयाब होते हैं, और जो सुस्ती काहिली के साथ का मुजाहरा करते हैं वो पछताते रह जाते हैं। अब देखो, अगर मैं अपने बच्चों को कहती हूँ, जन्नत और इब्राहिम है ना, कभी जन्नत जब स्कूल की छुट्टी करती है, कभी वो बीमार होती है या वो स्कूल के साथ पिकनिक पे जाना होता है, वो कहती है कि नहीं मुझे पिकनिक पे नहीं जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो क्या होता है, मैं उनको समझाती हूँ। मैं कहती हूँ कि देखो, ये जो वक्त है जो आप स्कूल में गुजार रहे हैं ना, ये वक्त एक दफ़ा अगर चला गया तो बाद में आप बड़े रिग्रेट करेंगे, बड़ा पछताएंगे। क्योंकि मुझे अपना स्कूल का वक्त बहुत याद आता है। मैं बहुत कोशिश करती थी कि आज छुट्टी कर लूँ, आज कहती थी अम्मी मेरे पेट में दर्द है, आज मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे वहाँ जाना है, और फिर उसके बाद में छुट्टी कर लेती थी। और जब स्कूल ख़त्म हो गया ना एकदम, तो मुझे वो इतना याद आता है सब कुछ, मेरी टीचर्स, मेरे दोस्त, स्कूल का वो माहौल, स्कूल की बातें, क्लास फेलोज़ और बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे हम मुकाबला करते थे पढ़ाई में, बहुत याद आते हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, वक्त की पाबंदी रखनी है और वक्त की कदर भी करनी है सबने।